बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, द्वारिकाधीश की जय, हनुमत लाल की जय। प्रिय बंधुओं, आज से हम सद्गुरु धाम आश्रम द्वारिका नगरी से यह प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। आज से दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। दूसरा अध्याय में आया है कि अहंकार का अंधकार, मिड टॉपिक है यही, इसी पर ये दूसरा अध्याय चलेगा। अहंकार का अंधकार एवं आत्मज्ञान का प्रकाश। आए अथ द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय, इसमें टॉपिक आया है दया एवं करुणा। दया एवं करुणा जाने, दया क्या है, करुणा क्या है। इसमें संजय उवाच से शुरू हो रहा है दूसरा अध्याय का प्रथम श्लोक। तम तथा कृप्याविष्टम श्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इसका भावार्थ आप लोग समझें। संजय बोले, उस प्रकार दया से युक्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, शोक से, विषाद से युक्त अर्जुन से मधुसूदन ने यह वचन कहा। मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण ने क्या कहा, इस चीज का भावार्थ हम लोग समझे विस्तार रूप से कथा के माध्यम से। यहां संजय जो है अर्जुन के दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है कुरुक्षेत्र में, ऐसे ऐसे दुख हुआ है अर्जुन को, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अश्रुओं से अर्जुन के नेत्र भरे हैं। बंधुओं, मन में दया का भाव है। अभी तक के टीकाकार अक्सर दया और करुणा को एक ही बात समझते हैं। दया और करुणा को एक ही बात समझते हैं कि एक ही चीज है, मगर दया और करुणा एक ही बात नहीं है। बंधुओं, गीता प्रेस वालों ने भी दया और करुणा को एक ही लिख दिया है। गीता प्रेस गोरखपुर से। एक ही बात होती तो आखिर वेद व्यास जी ने दया शब्द का प्रयोग ही किया क्यों, है ना। दया शब्द का प्रयोग किया ही क्यों। दया जो होती है बंधुओं, वह परिस्थिति जन्य होती है। दया जो है परिस्थिति जन्य होती है। दया अहंकारी लोग करते हैं। दया जो है अहंकारी लोग करते हैं। करुणा जो है मन स्थिति जन्य है। करुणा मन स्थिति जन्य है। दोनों में बहुत फर्क है, इसको समझें। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई भिखमंगा मिल गया, आप उस पर दया करते हैं, है ना। अक्सर होता है ऐसा। दया जब करते हैं, उसको दान देते हैं, तब अहंकार करते हैं कि मैंने दान दिया। करते हैं ना, दान दिया, अहंकार करते हैं।
यह परिस्थिति जन्य हो जाता है बंधुओं। किसी लंगड़े को, लूले को देखकर आपको दया आई, आती भी है। आपने कुछ दान कर दिया, यह परिस्थिति जन्य हुआ, करुणा जन्य नहीं हुआ। करुणा जन्य अर्थात करुणा व्यक्ति का स्वभाव ही हो जाती है। करुणा व्यक्ति का स्वभाव ही हो जाती है। जब करुणा जन्य हो जाओगे तब क्या होगा? तब आप किसी का भी दुख देखना ही नहीं चाहोगे। किसी का दुख देखना नहीं चाहोगे बंधुओं। सोचोगे कि ऐसा कोई कार्य किया जाए कि कोई दुखी ही न हो सृष्टि में। ये करुणा है, यह करुणा है बंधुओं। लेकिन आप लोग दया और करुणा को एक ही मानकर प्रयोग करते चले आ रहे हैं। दया अहंकार पर टिकी होती है। दया जो होती है अहंकार पर टिकी होती है। अर्जुन की आंखों में आंसू है ना? आंसू है, मन में दया है। अर्जुन के मन में दया है, लेकिन यह तो वह अहंकार से भरा हुआ। अहंकार क्षत्रियों का स्वभाव ही होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अहंकार का विस्तार करो, अहंकार का विस्तार करो। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं यदि हम अहंकार का विस्तार समाप्त कर देंगे तो इस जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मनोवैज्ञानिक का कहना है कुछ भी करने के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अहंकार का विस्तार करना होगा। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा कि अहंकार का विस्तार करो लेकिन विसर्जन भी कर दो। विस्तार करो लेकिन विसर्जन भी कर दो। यदि तुमने विसर्जन कर दिया तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक अहंकार के विस्तार तक ही सीमित है। अहंकार का विस्तार दया है। अहंकार का विस्तार क्या है? दया है। और विसर्जन जो है करुणा है। समझ गए? अर्जुन में दया है, अर्जुन में दया है, करुणा नहीं है। करुणा बुद्ध में है, करुणा महावीर में है, करुणा कृष्ण में भी है। कृष्ण यहाँ अर्जुन के इस रोग को पकड़ रहे हैं, नब्ज पकड़ रहे हैं कि आखिर बात क्या कह रहा है। हम जाएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तो दया करके हमें कुछ दे दोगे, दया करके कुछ दे दोगे कि चलो 10, 20, 50, 100 कुछ मांग रहे हैं, इनको दे दो। छोड़ो, हटाओ, जाने दो। यह दया है बंधुओं। दया हरदम अहंकार की द्योतक होती है। यहाँ दयावश ही अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हैं। यह भगवान कृष्ण समझ रहे हैं कि यह अहंकार रोग से ग्रसित है। अहंकार रूपी रोग से ग्रसित है। अहंकार का स्वर बज रहा है। अहंकार को दया बस जो है शहीद भी करता है। अहंकार स्वयं को दयावश शहीद भी करता है। शहीद होने पर और मजबूत होता है।
अर्जुन कहते हैं कि इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। दया आती है मुझे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह युद्ध में आकस्मिक आकर खड़ा हो गया है। यह जो परिस्थिति बनी है बंधुओं, इसमें वह भागीदार नहीं है। आगे आए, अनार्य की तरह आचरण। अब यहाँ पर भगवान बोलेंगे, भगवान कृष्ण से मुखारबिंद से निकलेगा यह बात। अब भगवान उवाच, कुत अस्तवा कस्मालमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान मधुसूदन कहते हैं, भगवान मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस असमय में यह मोह किस लिए हो रहा है? किस लिए असमय में मोह हो रहा है? यह न तो आर्यों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति प्रदान करने वाला है। ये जो तुम मोह कर रहे हो। यहाँ पर कृष्ण जो है अर्जुन के दया पर उनके नेत्रों में अश्रुओं से भर आने पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रक्रिया कोई व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि कठोर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुम अनार्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? अनार्यों जैसा आचरण तुम क्यों कर रहे हो? अनार्य अर्थात जो आर्य नहीं है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, धर्मयुक्त और करुणायुक्त। यह आर्य का अंग है। अनार्य का मतलब निकृष्ट जन, दुष्ट जन, अश्रेष्ठ, अविवेकी, जिसके अंदर विवेक नहीं है, अहंकार युक्त, जिसके अंदर अहंकार है, अहंकार युक्त, यह अनार्य का लक्षण है बंधु। कृष्ण अर्जुन के दया को देखकर उससे प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि वह अनार्यों का सा आचरण कर रहा है, अनार्यों जैसा आचरण कर रहा है, अश्रेष्ठों की तरह आचरण कर रहा है, अविवेकी की तरह आचरण कर रहा है। कृष्ण की ऐसी प्रक्रिया को तुम कृष्ण की कठोरता मान लोगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विदेशी विचारक जो है इमर्सन जैसे लोग इस बात को, इस श्लोक को पढ़कर जो है खपा हो गए कि कृष्ण को ऐसे समय में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। चलो, विदेशी लोगों का स्वभाव तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे गांधी जी भी इस बात पर बड़े गंभीर हो गए कि कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्जुन को समझाकर युद्ध से विरत कर देना चाहिए था, उसे हिंसा की ओर ले जाना, उसे हिंसा की ओर ले जाना चाहिए था, अहिंसा की तरह। कृष्ण को अहिंसा की तरह ले जाना चाहिए था। लेकिन कृष्ण डॉक्टर हैं, ये जानिए, कृष्ण जो है डॉक्टर हैं,
अर्जुन से कह रहे हैं कि अश्रेष्ठ की तरह आचरण कर रहा है, अविवेकी जन की तरह आचरण बात कर रहा है, और यह आचरण उसे न यश देने वाला है और न कीर्ति देने वाला है और न ही स्वर्ग देने वाला है। विवेकहीन व्यक्ति जो होता है बंधुओं, विवेकहीन जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उससे उसकी कीर्ति नहीं फैलेगी, न वह स्वर्ग जा सकता है और न इस जगत में वो सफल होगा और न ही उस जगत में वह सफल होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है मर जाऊं। यह सैडिस्ट मन है, मन जो है सैडिस्ट मन है। सज्जन जब अहंकार को भरता है, सज्जन जब अहंकार को भरता है तो मैसोचिस्ट होता है। मैं सोच कहने का तात्पर्य, मैं सोच एक आदमी हुआ जो अपने को ही मारता था। स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। अगर आप खुद नंगे हो जाएं, कांटों पर लेट जाएं, तो तपस्वी कहलाएंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार स्वयं को कष्ट देने पर अहंकार को तृप्ति मिलती है। स्वयं को कष्ट देने पर अहंकार बढ़ता है, अहंकार को तृप्ति मिलती है। ये हुआ आपका दूसरा श्लोक। अब हम लोग तीसरे श्लोक का विवेचन करेंगे बंधुओं। पुंस तत्व की योग एवं युद्ध का आधार। भगवान कृष्ण अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं, धीरे धीरे इलाज करेंगे अर्जुन का। क्लैब्यम अस्मगम गमः पार्थ नैतत्वया युपपद्यते शूद्रम हृदय दौलवल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक बन रहा है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा, धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन, नपुंसक मत बन। बड़ी कठोर बात बोल रहे हैं। एकाएक कृष्ण का आदेश हो गया। अर्जुन से वे युद्ध के लिए खड़ा हो जाने को कह रहे हैं। अब साधारण आदमी जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, कृष्ण की इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। साधारण होगा नहीं होगा। ये कहते हैं कि कृष्ण से उम्मीद नहीं थी कि वे अर्जुन से युद्ध के लिए खड़ा होने को कहेंगे। वे ये दो श्लोक तथाकथित धार्मिकों के द्वारा कृष्ण पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है, कर देगा ना खड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन कृष्ण अर्जुन से यह बात उसे हिंसा में उतारने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि
इसलिए कह रहे हैं कि ताकि वह नपुंसकता को प्राप्त न कर ले, नपुंसक न बन जाए, इसलिए कह रहे हैं। नपुंसक आदमी न योग में सिद्धि हो पाता है न ही युद्ध में। नपुंसक जिसको बोलते हैं, नपुंसक मतलब समझ जाएंगे आप लोग, न योग में ही वो उतर सकता है और न युद्ध में। इसलिए तुम नपुंसक मत बन अर्जुन। यदि पुंसतत्व है, पोटेंशियलिटी है, तब तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठेगी ना, अन्यथा तुझे न योग उपलब्ध होगा न संसार उपलब्ध होगा। बंधु, नपुंसक मतलब हिजड़ा, किन्नर, न स्त्री है न मर्द है, वो क्या करेगा? न वह योग में उतर सकता है और न संसार में उपलब्ध होगा। धर्म युद्ध हो या संसार का युद्ध हो, ध्यान दीजिए, धर्म युद्ध हो या संसार का युद्ध हो, चाहे जो भी युद्ध हो, इसमें नपुंसक आदमी जो है सफल नहीं हो सकता। नपुंसक आदमी नहीं सफल हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तो नपुंसकता को प्राप्त कर रहा है, नपुंसक मत बन। यहाँ कृष्ण को अर्जुन का जो भी व्यवहार है वह उचित जान पड़ रहा है। और यदि अर्जुन थोड़ा भी मधुसूदन कह रहा है, भगवान कह रहा है, तब तो अर्जुन का यह कर्तव्य था कि वह भगवान का आदेश मानकर तुरंत युद्ध के लिए उद्धत हो जाता ना। इसका मतलब वह कृष्ण को भगवान मान नहीं रहा है, न गुरु मान रहा है और न मधुसूदन मान रहा है। केवल कृष्ण को कुछ कर्ण प्रिय बात सुनाकर टालना चाहता है। कभी भगवान कहता है, कभी न गुरु मान रहा है। कर्ण प्रिय बात यानी जो कान को प्रिय लगे वही बात कह रहा है। कर्ण प्रिय बात कहकर टालना चाहता है अर्जुन। यह बात श्री कृष्ण भी समझते हैं। इसलिए अर्जुन की तरह कृष्ण भी उसके अहंकार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि हे परंतप, अर्जुन नहीं कहते हैं, पार्थ नहीं कहते हैं, जबकि कृष्ण पार्थ शब्द से अर्जुन को ज्यादा संबोधित करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने पार्थ शब्द का प्रयोग जो है 38 बार और कौन्तेय शब्द का प्रयोग 24 बार किया है। कुल मिलकर 62 बार नाम लिए हैं भगवान कृष्ण अर्जुन का। सबसे ज्यादा पार्थ कहे हैं। पार्थ क्यों? पार्थ क्यों? पार्थ का मतलब क्या? पार्थ अर्थात पृथा का पुत्र, यानी अपने नजदीक का संबंध जताया है कृष्ण ने। तुम मेरे नजदीक हो, बहुत नजदीकी आदमी हो। बहुत नजदीकी आदमी को ही गुप्त बात बताई कही जा सकती है ना, महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। कृष्ण बार बार आगे कहते हैं कि तुम मेरे बहुत नजदीकी हो, तुम प्रिय हो, इसीलिए मैं यह तुम्हें साधना की गुप्त बात कह रहा हूं। तुम बहुत नजदीकी हो, इसलिए साधना की गुप्त बात कह रहा हूं। और साधना की बात इतनी गुप्त होती है बंधुओं कि वह जरा